बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? दिस इज़ कैसर बारी फ्रॉम बारी लॉ एसोसिएट्स। मैं उम्मीद करता हूं जी आप सब अच्छे होंगे। और आज जो है एक तो इस टॉपिक पे बात करेंगे कि ये आजकल जो स्किल्ड वर्कर वीज़ा के ऊपर या जो स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर लोग आ रहे हैं यूके में, और उनको एयरपोर्ट के ऊपर जो है उनसे बड़े सख्त किस्म के सवालात किए जा रहे हैं, और उसके बाद उनका वीज़ा जो है वो एयरपोर्ट के ऊपर ही यूके बॉर्डर एजेंसी या इमिग्रेशन ऑफिसर जो होता है वहीं पे कैंसिल कर रहा है। क्या वो सभी लोगों के वीज़ाज कैंसिल किए जा रहे हैं? बिल्कुल ऐसा नहीं है। वो रैंडमली पिक करते हैं, और जो है उनके बहुत से लोगों के जो है वीज़ाज जो हैं वो पिछले दिनों कैंसिल हुए हैं। सो आज तो उसकी मैं थोड़ी सी तफसील आपको वो दूंगा। सेकंड, ये जो फीसें बढ़ी हैं जी, और उसका जो आईएचएस के हवाले से जो था फिलहाल तो वो स्टॉप हो गया है 31 जनवरी तक जो है। सो अभी तक अगर आपने अपना किसी भी तरह का कोई अगर वीज़ा स्पाउस का या कोई भी अभी अप्लाई नहीं किया तो उसको एज सुन एज पॉसिबल जो है पहले अप्लाई कर दीजिए। अदरवाइज 30 पहले 16 जनवरी का लगता था डेट, लेकिन अभी उसको आगे बढ़ के जो है वो 31 जनवरी की फिलहाल डेट अनाउंस की गई है। अगर उसमें कोई चेंजेस आएगी तो उसकी भी हम जो है वो आपके साथ इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर करेंगे। आज मेरी किसी से बात हो रही थी, सो चलिए थोड़ा सा क्या कहते हैं लाइटर मूड में जिसको कहेंगे कि हंसते हंसते तो थोड़ी जी एक एग्जाम्पल भी दे दें, और जो है एक लतीफ़े की शक्ल में सुना भी दें। वो किसी से आज मेरी बात हो रही थी, उन्होंने कहा जी कि फीसें जो है बड़ी बढ़ती जा रही हैं, फिर ये जो स्पाउस वीज़ा पे या कोई इस तरह जो है बड़ी मुश्किल आ जाएगी, तो गवर्नमेंट जो है वो क्या करना चाहती है, होम ऑफिस जो है वो क्या करना चाहता है। सो वो किसी ने कहा जी कि ਸਾਡੇ ਨਾ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਹਿੰਦੀ है लड़की, एक रहती है कुड़ी एक रहती है, तो उसको जो है ना पसंद मुझे बड़ी है, लेकिन मैं अगर उसको कोई बात करूंगा तो वो आगे से माइंड ही ना कर जाए, मेरे मुंह तो चपेड़ ही ना कट मारे, तो मैं उसका क्या करूं। तो उसके दोस्त किसी ने उसको मशवरा दिया कि तू इंज कर, उन्होंने जाके ना जिथे खड़ी होएगी उसको जाके तो उसके शोल्डर को हाथ लगा दी, जाके पीछे से जाके ना ऐसा करके पकड़ लिया, ਤੇ ਜੇ ਤੇ ਉਹ ਮੰਨ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਤੇਰੀ ਮौज ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਗੁੱਸਾ ਕਰ ਗਈ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਫਲੰਗ, तो अगों तू शुगर ला गई, हंसन लग पई, कहीं ला बाजी डर गई, बाजी डर गई, आपा डर गई। तो उसमें यही है कि उसको जाके छेड़ो, अगर तो वो मान गई तो तेरी मौज, अगर वो डर गई या उसने बदतमीजी की तो कहीं बाजी डर गई। सो गवर्नमेंट जो है या होम ऑफिस उनकी जानब से यही है कि 18,600 जो है ये आपका स्पाउस का थ्रेश होल्ड है, हम जो है वो 38,700 जो है उसके ऊपर लेके जाएंगे। आप जो है अगर स्पाउस का वीज़ा लेना है तो 38,700 है। अच्छा, उसके बाद वो जो था छेड़ा, लोग खड़े हो गए, उन्होंने कहा जी ऐसी तो बाजी डर गई, तो उसके बाद उन्होंने नीचे कर दिया 29,000 के ऊपर। अब क्या बाजी सच्ची मुची डर गई कि 29,000 से जो है वो थ्रेश होल्ड जो है वो कम करेंगे, इसके बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। जो डिबेट हो रही है या जो बाकी जो शेडो मिनिस्टर्स या बाकी जो हैं गवर्नमेंट के जो होते हैं जो ओपोनेंट पार्टी के, वो ये कह रहे हैं कि जी कि 29,000 भी बहुत ज़्यादा है, इसको 24,000 के ऊपर जो है वो रखा जाए, चूँकि ये 18,600 से डायरेक्ट 29 भी 11,000 पाउंड जो है वो टू मच है। देखिए बाजी किन्नी क डरती है और किन्ना कुछ मानती है। सो इसके अलावा जो है आईएचएस के चार्जेस जो स्टिल इस वक्त जो है 624 पाउंड्स हैं, उसका तो फिलहाल उन्होंने कहा है कि 31 जनवरी के बाद 1035 होंगे। बाजी किन्ना का डाल दी है, किन्ना का मान दी है, ये भी 31 जनवरी के बाद ही पता चलेगा जी। चलिए, लेकिन फिलहाल रिस्क नहीं लेना चाहिए। सो और आपको अगर आपका फ्यूचर में भी इस तरह का प्लान है कि जी कि मैंने कोई एप्लीकेशन करनी है, तो वेट करने की बजाय बेटर यही होता है कि एज सुन एज पॉसिबल एप्लीकेशन कर दीजिए, चूँकि हालात का पता नहीं होता। जैसे ये 17 जुलाई 3 PM के बाद लॉ आ गया कि जी कि आप स्टूडेंट जो हैं वो स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे स्विच नहीं कर सकते। इमीडिएट जो है सारे के सारे जो है हर चीज़ कान मुंह फाड़ के बह गए। और उसके बाद हमारे मुझे तो अच्छी तरह याद है जिस दिन 16 जुलाई को रात को 8 बजे जब 8 ओ क्लॉक अनाउंसमेंट आई है, तो रात के मेरा ख्याल है मैं कच्छा पा के निक्कर पा के मैं बैठा टीवी देख रहा था। तो हमें जब वो अनाउंसमेंट का पता चला तो हमारे जितने कुलीग्स या बाकी जो है वो दौड़ने लग गई। मैं रात के
9:30 बजे 16 जुलाई को ऑफिस में जाके कच्छा में पाया हुआ या निक्कर पा के मैं ऑफिस में बैठा हुआ। जितने क्लाइंट्स की एप्लीकेशनें थी जो हमने आगे बाद में करनी थी, रात के मैं महल में सुबह के 4 बजे तक जो था वो करता रहा। उसके बाद वहीं से मैं 4 बजे वापस आया घर। वापस आके मैं क्या 9 ओ क्लॉक लोगों ने आना शुरू करना। फिर वो उसके बाद वापस आके कपड़े वपड़े चेंज किए और फिर मॉर्निंग को 2 घंटे बाद मैं वापस जाके बैठा और 2 बजे तक जितनी एप्लीकेशंस हम कर सकते थे वो की, ताकि किसी को जो है वो जितने भी लोगों को बचा सकें वो बचा सकें। सो बैक टू दूसरा पॉइंट जो है जिसपे मैं बात करना चाह रहा हूँ, क्या एयरपोर्ट के ऊपर वो आपका वीज़ा कैंसिल कर सकते हैं? क्या आपके पास सीओएस था, आपको वीज़ा मिल गया, स्टूडेंट का वीज़ा मिला, कैश के बाद मिला, जो भी आपको जो सा भी आपका वीज़ा था, आपको वीज़ा मिल चुका हुआ है, आपका स्टिकर लग गया हुआ है, आप एयरपोर्ट पे पहुंच गए, तो क्या आपको वहां पे वो जो है वो आपकी बल्ले बल्ले करवा सकते हैं? आंसर इज बिल्कुल करवा सकते हैं। वो आपको लम्हे पा सकते हैं। वो आपका वीज़ा जो है वो एयरपोर्ट के ऊपर खड़े खड़े जो है वो उनके पास फुल राइट्स होते हैं, फुल अथॉरिटी है कि वो आपका वीज़ा जो है वहां पे कैंसिल कर सकते हैं ऑन दी बेसिस ऑफ कि वो आपसे सेटिस्फाइड नहीं हुए। डजेंट मैटर आपको यूनिवर्सिटी ने कैश लेटर दे दिया, डजेंट मैटर आपको एम्बेसी ने वीज़ा दे दिया, उसके बावजूद जो है उनके पास फुल पावर्स है, फुल इख्तियारात हैं कि वो आपसे मुतमिन नहीं है, तो वो आपका वीज़ा जो है वो एयरपोर्ट के ऊपर कैंसिल कर सकते हैं और बहुत से लोगों के कैंसिल हुए भी हैं। और सेकंड बात, क्या वो आपका वीज़ा कैंसिल करके आपको वहां पे बिठा के चाय का कप पिलाएंगे या पूछेंगे? हाँ जी, चाय का कप बिल्कुल पूछेंगे वो। वुड यू लाइक सम टी कॉफी सर? क्या आपको पानी चाहिए? क्या आपको कोई ट्रीटमेंट चाहिए? आपको कोई प्रॉब्लम है? आपकी हेल्थ के क्या इश्यूज हैं? ये सारे आपसे बड़े मोहब्बत से जो है वो सवाल जवाब करेंगे। बड़ा मोअज़्ज़ज़ किस्म का एक गोरा आपसे बात करेगा या एक बड़ी खूबसूरत हसीना जो है वो आपसे बात करेगी। और लेकिन उसके बावजूद जो है वो आपको क्या वो वापस आपको नेक्स्ट फ्लाइट में बैठा के वापस भेज सकते हैं? द आंसर इज बिल्कुल वो भेज सकते हैं और वो बहुत से लोगों को उन्होंने भेजा भी है। सो इसलिए इससे भी आपने जहन में रखिएगा कि वो कुछ भी आपके खिलाफ जो है या आपके लिए चीजें हो सकती हैं। नाउ कम टू दी नेक्स्ट पॉइंट, क्या वो आपको राइट ऑफ अपील देंगे मौके के ऊपर या वो आपको एडमिन रिव्यू का राइट देंगे? आपका वीजा कैंसिल करने के बाद एडमिन रिव्यू का राइट के चांसेस जो है बहुत लेस हैं, मे बी 1 और 2%। क्या आपको वो राइट ऑफ अपील देंगे? यस, वो आपको राइट ऑफ अपील देंगे, लेकिन नॉट इन साइड द कंट्री। वो कहेंगे भाईजान जहाज में बैठो, वापस जाएं, आपके पास 28 डेज हैं, अपने बैक होम कंट्री में वहां पे बैठ के आप अपील कीजिए और डायरेक्ट अपना मुकाबला कीजिए। और अगर आप विन कर जाते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम। हम आपको फिर यहाँ पे जो है वो आपका स्वागत करेंगे और आपका हम चाहें तो फिर भी वीज़ा कैंसिल कर सकते हैं। सो जहन में रखिए कि आप यहाँ से जब आउट होंगे तो आपके लिए क्या सर्कमस्टांसिस होंगे, यू नो बेटर देन मी। अच्छा, सेकंड ये है कि क्या आप अगर आपको यूके में किसी तरीके से आप एंटर हो जाते हैं और उसके बाद आपका वो वीज़ा कैंसिल कर देते हैं। बहुत से लोग कहते हैं जी मेरे को बीआरपी है जी, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ एडी लंबी डेट पई है और मुझे यूनिवर्सिटी ने ये कर दिया अभी तक, लेकिन मेरा बीआरपी के ऊपर मेरी डेट जो है वो वैलिड है। सो दैट डजंट मेक एनी डिफरेंस। अगर होम ऑफिस ने पिछों ये ऐसे ही है, आपके घर में लाइटें लगी हुई हैं, घर के थोड़े बत्तियां चल रही हैं, लाइटें ऑन है, आप कहते हैं जी ये मेरा इसका कनेक्शन तो मेरे घर के अंदर ही है, मैं इसको चाहूं तो ऑन ऑफ करूं, लेकिन आपका इसका कनेक्शन पीछे भी है उनके पास। जैसे पूरी दुनिया का कनेक्शन ऊपर वाले के हाथ में है ना, इस तरह का बिजली का कनेक्शन पीछे वालों के हाथ में होता है, इलेक्ट्रिक का। वो पीछे से स्विच ऑफ करेंगे और आपकी घर के अंदर बैठे लाइटें ऑफ। सेम इसी तरह बीआरपी कार्ड आपके पास है, पीछे बैठे वो चाहे स्विच ऑफ कर दिया, जहां पे आपको स्टॉप करेंगे, जहां पे आपको वो फिंगरप्रिंट्स लेंगे, वहां पे सिस्टम में कुछ निकलेगा नहीं और आपको वो लम्हे पा लेंगे। फिर अच्छा, फिर उसके बाद आ गया इफ यू लीव, और यहाँ आपके पास किसी भी तरह का जो वीज़ा था, अगर आप उसको यहाँ से आगे पीछे हो जाते हैं कहीं पे भी, जो यूके की किसी भी सरहद पे चले गए, आपने कहा मैं तो इंग्लैंड में हूँ, स्कॉटलैंड चले गए, वेल्स चले गए, आयरलैंड चले गए, जहाँ पे भी जाएंगे वो जहाँ पे भी जाइएगा हमें पाइएगा। जो हमारा जो साया है ना, वो कहते हैं ना तेरा साया मेरे साथ साथ होगा, तो वो उनका जो इमिग्रेशन का जो होम ऑफिस का जो साया है वो हमारे साथ साथ ही होता है। सेकंड बात,
जिस वक्त वो आप बात आज की वीडियो में लंबी हो जाएगी, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको डेटा प्रोटेक्शन जो है उस पर मैं बात करूंगा कि क्या यूके जो है, यहाँ से बहुत से लोग जो हैं जब उनका वीज़े की गड़बड़ होती है तो वो कहते हैं हम यूरोप के किसी कंट्री में चले जाएंगे, वहाँ पे जाके असाइलम करेंगे या वहाँ की इमिग्रेशन लेंगे। जैसे बहुत से लोग पुर्तगाल की बात करते हैं, बहुत से लोग बाकी और कंट्रीज़ की बात करते हैं। तो क्या यूके अपना डेटा जो है उनके साथ शेयर करता है कि नहीं करता, उसके ऊपर जो है वो एक लंबी डिबेट है, मैं वो नेक्स्ट वीडियो में करूंगा। फिर उसके बाद जो है क्या वो जिस वक्त आपका वीज़ा रिफ्यूज़ करेंगे तो आपको रीज़न लिख के देंगे, वो उसकी भी जो है वो तफसील में बात करेंगे। और उसके बाद जो है ये बहुत से लोग जो इस वक्त जो इनको 60 डेज का नोटिस आ रहा है या इमीडिएट इफेक्ट का नोटिस आ रहा है, तो उसके बाद अगर वो अपनी खुशी से, अपनी मोहब्बत से, अपनी मर्जी से बैक होम जाना चाहते हैं तो आपके फ्यूचर वीज़ा के ऊपर उसका क्या असर पड़ता है, उस पर भी जो है नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आगे जो है बहुत इश्यूज जो आ रहे हैं इमिग्रेशन के हवाले से, उसमें बड़ी ये लंबी चौड़ी सी आज की मेरी वीडियो की तफसील थी, लेकिन मुझे बहुत से लोग कहते हैं जी तुसी एडी लंबी वीडियो बनाते हो सो हम देख नहीं पाते हैं। जैसे कई लोग होते हैं ना जी, जिन्होंने ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਣ, ਕਈ ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਣ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਪਣੀ ਬੁੱਢੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ। ਹੈ ਕਈ ਬੰਦੇ तो 20-25 साल जिनकी शादी को हो जाए ना, ਉਹ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਐਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਦੋਵੇਂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਫਿਰਦੇ हैं। रिलेशन जो ऐसा हुआ होता है 20-25 साल 30 साल के बाद केड़ा बंदा जो अपनी बुढ़ी ਨੂੰ चंगी लगेगी। सो इसलिए मुझे क्या करूं, मुझे वीडियो छोटी रखनी पड़ती है आप लोगों की वजह से, वरना मैं तो ये क्या टाइम है जी, रात के 8 o'clock हो गए, मैं सुबह 8 o'clock का शुरू हुआ हूँ, रात के 12 घंटे से मैं तो मुश्किल बोल ही रहा हूँ। तो कई एक वो साहब थे, उन्होंने कहा जी तुम घट बोलिया करो। सो मैं कहा जी मैं बोलना मैं बिल भरा नहीं तो आंदा है। सो मेरे कई लोगों को बोलने की भी तकलीफ होती है। सो मैं ना बोलूँगा, मैं ना बोलूँगा तो मर जाऊँगा, तो इसलिए मैं बोलूँगा तो जिंदा रहूँगा। सो चलिए आज की इस वीडियो से इजाज़त दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, थैंक यू, बाय फॉर नाउ।